नमस्कार प्यारे दोस्तों। उम्मीद है दोस्त कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्त पढ़ाई लिखाई आप लोग की अच्छी चल रही होगी। प्यारे दोस्तों जो है आप लोग को पता है कि वीडियो जो है दोस्त कई दिन से बंद था, लगभग कम से कम 10 से 15 दिन हो गया। प्यारे दोस्त बंद होने का उसका कारण ये था दोस्त कि कुछ एग्जाम लगे हुए थे बीच में दोस्तों जो है, और उसके बाद जो है कुछ दोस्तों सिस्टम में जो है गड़बड़ी आ गई थी। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है हम लोग जो है पूरा क्लियरली से जो है दोस्त कि फिर उसी जो है अपने प्लेटफॉर्म पे मिशन उम्मीद वादे पे जो है दोस्तों चैप्टर हम लोग जो है परसेंटेज शुरू किए थे और शुरू कर रहे हैं दोस्त। और मैंने बताया भी था दोस्त कि हम लोग जो सीरीज शुरू किए हैं ये यूपीएसआई 2017 का प्रीवियस ईयर अभी चल रहा है। प्यारे दोस्तों जो है 2025 और 26 के लिए दोस्त, जो कि एग्जाम जो है होना है मार्च में, आप लोग को पता है एग्जाम डेट आ ही गया है। ठीक है दोस्तों जो है तो परसेंटेज हम लोग शुरू किए थे, तो परसेंटेज में जो है दोस्त लगभग हमारी प्लेलिस्ट में जो है 6 से 7 वीडियो पड़ चुकी है दोस्तों। तो परसेंटेज के यूपीएसआई के दोस्त आज जो है क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। लगभग यूपीएसआई में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 में परसेंटेज में जो है दोस्त, तो वो 5-6 वीडियो में हो गया है प्यारे दोस्तों जो है। और उसके बाद और जो बचे हैं इस वीडियो में हम लोग काम करते हैं, और जो अगले वीडियो में हो जाएगा प्यारे दोस्त उसमें भी काम करेंगे दोस्त। तो जैसे ही यूपीएसआई 2017 का परसेंटेज दोस्तों समाप्त हो जाएगा चैप्टर, उसके बाद जो पेपर 2021 में हुआ था प्यारे दोस्तों, उसको भी परसेंटेज का जो है हम लोग सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बात करते हैं प्यारे दोस्त क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है दोस्त, उस पर हम लोग बात करते हैं दोस्त। क्वेश्चन पूछा है दोस्त कि एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली है, परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं, तो नागरिकों की कुल संख्या के कितने % अपराधी हैं। दोस्त क्वेश्चन पूछा है यूपीएसआई 2017 में, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है, सॉल्व करने के पहले ही बता दिया जो दोस्त कि 17 का ही चल रहा है। सपोज के लिए अगर मान लीजिए गलती से ना 17 लिखा जाए तो दोस्त आपको ये पता है कि जो है कि यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ 17 और 21 का। प्यारे दोस्तों जो है कि आपको पता है कि 17 में जितने पेपर हुए थे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्त। उसके बाद जैसे ही भी अच्छे से अच्छा जो है दोस्त इस प्लेटफॉर्म पे जो है कंटेंट दिया जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, और आप अच्छे से जो है दोस्तों अपनी तैयारी में प्रिपरेशन लगे रहिए दोस्त। ठीक है प्यारे दोस्त, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, बोला है कि एक जिले में कुल नागरिकों के 10% अपराध की सजा मिली है। दोस्त कुल नागरिकों, तो कुल नागरिक की अगर हम बात करते हैं तो सपोज करिएगा हम मान लेते हैं दोस्त 100% रहे होंगे, तो 100% में जो है 10% अपराध को सजा मिली है प्यारे दोस्तों। तो मतलब अगर हम बात करते हैं जो है दोस्त इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा प्यारे दोस्तों, तो हम लोग बात करते हैं सॉल्व करने की। आइए थोड़ा बात करते हैं दोस्तों। इसे बोला है कि एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली है। दोस्त हमने मान लिया जो है कि कुल नागरिक कितने हैं प्यारे दोस्तों, 100% है। हमने मान लिया जो है कि उस जिले में जो है कुल नागरिक कितने हैं, 100% है। अब बोल रहा है कि एक जिले में जो है कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली है प्यारे दोस्तों। तो कुल नागरिक जो है 100% है, तो दोस्त इसका 10%, तो इसका 10% निकालेंगे तो 10 ही हो जाएगा प्यारे दोस्त। और कैसे होगा अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने 100 माना है प्यारे दोस्तों, 10% यानी कुल मिला के 10 बटा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, 100। 0 से 0, 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल, यानी 10 हो गया। तो कुल मिला के यानी अपराधी की बात करते हैं जिनको अपराध की सजा मिली है, यानी अपराधी लोगों की संख्या ये प्यारे दोस्तों कितना है, 10 है। ठीक है दोस्तों, यानी कुल नागरिकों की संख्या कितना है, 100 है, और अपराधी लोगों की संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों, 10 है। 10% अपराध की सजा मिली है, तो 100 का 10 यानी 10%, यानी 10 ही हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब बोल रहा है कि परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। दोस्तों बोला है कि इन्होंने जो है कि 10% लोगों को तो अपराध मिला हुआ है, और उसमें से 10 लोगों में से जो है ना, उसमें में से दोस्त 20% लोग ऐसे हैं कि जो अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, तो 20% का अगर हम बात करते हैं, यहां से समझिएगा जो है अगर हम बात करते हैं दोस्तों 20% जो है 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगी प्यारे दोस्तों, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगी, यानी 1/5 हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्त
यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि यानी जो अब बोला है कि 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं, मतलब यहां पे हम ये बात कह देते हैं कि दोस्तों कुल संख्या कितनी थी हमारी, यहां पे 5 है। बात समझिएगा, जो है कुल संख्या कितनी है दोस्त, 5 है। अब 5 में जो है एक व्यक्ति ऐसा है कि जो अपराध करने के बाद भी बच रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी 5 में जो है एक व्यक्ति ऐसा है कि जो अपराध करने के बाद भी बच जा रहा है। तो यानी कुल मिला के कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो अपराध करने के बाद पकड़े जा रहे हैं? तो प्यारे दोस्तों जो है 4 ही तो व्यक्ति ऐसे हैं जो अपराध करने के बाद पकड़े जा रहे हैं। तो यानी कुल मिला के अगर हम बात करते हैं दोस्त जो है, तो अगर हम बात करते हैं तो यहां देखिएगा जो है एक तरफ यहां ये लिख देते हैं, देखिएगा समझिएगा फिर से, दोस्त संख्या कितनी है, 5 है। अब 5 में से एक व्यक्ति ऐसा है जो अपराध करने के बाद भी बच रहा है, क्योंकि बोला है कि 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। तो एक व्यक्ति उसमें में से दोस्तों 5 में से ऐसा है जो अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो यानी कुल मिला के 5 में से एक व्यक्ति जो है अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। तो आप हमें यह बताइए कितने व्यक्ति ऐसे हैं कि जो अपराध करने के बाद पकड़े जाते हैं? दोस्तों 5 में से घटाएंगे तो यानी कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। मतलब 4 व्यक्ति दोस्त ऐसे हैं जो अपराधी हैं, जिनको अपराध करने की सजा मिली है। ठीक है प्यारे दोस्त, यानी 4 व्यक्ति ऐसे हैं कि जो अपराध की सजा मिली है, मिली है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी 5 में से एक व्यक्ति तो जो अपराध किया है वो बच गया है, लेकिन 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अपराध की सजा मिली है। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको लोग समझ में आया होगा। अब यहां अगर हम बात करते हैं और यहां पे देखिएगा कि एक जिले में कुल नागरिकों के 10% अपराध को सजा मिली है, मतलब 10% का हमने निकाला, 100% का 10 यानी 10 ही आया है। और यहां देख रहे हैं 4 लोग को अपराध की सजा मिली है, लेकिन यहां कितने लोग को बोल रहा है कि 10 लोगों को अपराध की सजा मिली है। तो मतलब कहने का तात्पर्य यही है प्यारे दोस्तों, यानी जो हमारा दिया है ये 4 का मान कितना दिया है दोस्तों, 10 दिया है। यानी 4 बराबर ही कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 10 दिया है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों जो है 10 बटा यानी 4 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 यानी 2 पंचे 10, मतलब कुल मिला के 1 बराबर 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 2.5 हो जाएगा। यानी 5/2 में अगर 2 से हम भाग लगाएंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 5 हो जाएगा। 1 रेशियो का मान हो जाएगा। अब बोला है कि आप ये बता दीजिए प्यारे दोस्त, नागरिकों की कुल संख्या के कितने % अपराधी हैं? दोस्त कितने % अपराधी है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप हमें ये बता दीजिएगा जो है कितने % अपराधी है। यानी कुल मिला के अपराधी लोगों की संख्या कितनी है दोस्तों जो है हमारी, यानी कुल मिला के अपराधी लोगों की संख्या कितनी है, ये जो है 10 है। और कितने लोग अपराध की सजा मिली है दोस्त, 4 लोगों को मिली है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन हमारा पूछा कितना है, इसमें जो है क्वेश्चन ये पूछा है, समझिएगा फिर से, कि नागरिकों की कुल संख्या के कितने % अपराधी है। ठीक है प्यारे दोस्त, तो कुल नागरिक हमारा जो है 100 था, कुल नागरिक हमने 100 माना था। ठीक है दोस्त, अपराधी कितने थे, उसमें 10 थे, यानी 100 का 10% हमारा कितना हो गया, 10 ही हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है कि 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं, 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 1/5 हो जाएगा, यानी 1/5 हो जाएगा। अब यानी कुल मिला के अगर हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों जो है 1/5 यानी कुल अपराध करने वाले अपराधी की, यानी कुल मिला के कितना है दोस्तों, 5 है। बात समझिएगा, कुल 5 में से एक व्यक्ति ऐसा है कि जो अपराध करने के बाद भी बच जाता है। 5 में से यानी एक कुल है प्यारे दोस्तों, जो अपराध करने वाले व्यक्ति है, ये कुल है जो है अपराधी, ये कुल की संख्या दिया है। तो 5 में से एक व्यक्ति ऐसा है जो अपराध करने के बाद भी नहीं पकड़ा जाता है, और 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो जिनको अपराध की सजा मिलती है, यानी अपराध करने के बाद पकड़ा जाता है। तो कुल मिला के क्वेश्चन क्या पूछा है, तो उस नागरिकों की कुल संख्या आप बता दीजिए दोस्त, कितने % अपराधी हैं। यानी कुल मिला के जब एक की वैल्यू कितना है, 2.5 है दोस्त, तो यानी कुल हमारे पास कितना थे, 5 थे। तो 5 की वैल्यू पूछा है प्यारे दोस्तों, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिए दोस्त, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यानी 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अब 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा दोस्त, 12.5। यानी कुल मिला के अगर हम बात करते हैं दोस्तों जो है, तो 12.5% ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कुल अपराधी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्त, ये नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा नागरिकों की कुल संख्या कितने % अपराधी है? 12.5% ऐसे व्यक्ति हैं जो अपराधी हैं, ठीक है, जिनको सजा मिल चुकी है दोस्त, मतलब पूरी तरह से जो है इनको सजा मिली है, और जिनको सजा भी नहीं मिली मतलब अपराध किए हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में, क्वेश्चन आपसे यही पूछा था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है उस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। दोस्त अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन ये दिया है कि 10% पानी मिले 10 लीटर HCl में। तो दोस्तों HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है प्यारे दोस्तों, 10% पानी मिले 10 लीटर HCl की विलयन को 10% पानी मिले 20 लीटर HCl के विलयन में मिलाया जाता है, तो परिणामी विलयन में HCl का कितना % भाग होगा? यानी HCl जो है, HCl का कितना % क्या होगा? ठीक है दोस्तों, यानी HCl कितना % होगा? ठीक है प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा है आपका। दोस्त ये लैंग्वेज देखिएगा, यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। लैंग्वेज कैसा दिया है ये, यानी इसका जो भाषा कैसे दिया है दोस्त, फिर से पढ़िए एक बार अगर नहीं समझ में आया होगा। कि बोला है कहने, हम आपको अपने लैंग्वेज में बता रहे हैं दोस्तों। कहने का तात्पर्य इसका ये है कि 10% पानी, ठीक है दोस्तों, 10 लीटर HCl में बोल रहा है कि 10 लीटर HCl होगा, मतलब कोई HCl का घोल है वो 10 लीटर है दोस्त, तो उसमें 10% पानी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है उसमें कितना क्या है? 10% पानी है। और वही जो है दूसरा घोल जो है 20 लीटर HCl का है, उसमें जो है 10%, उसमें भी दोस्तों 10% पानी है। तो बोल रहा है कि उसको जो है मिला दिया जाता है प्यारे दोस्तों, दोनों को विलयन को मिलाया जाता है, तो परिणामी विलयन में जो है HCl कितना % होगा, यानी HCl का मात्रा कितना % है? क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आइए देखिएगा जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्त इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है दोस्तों? अगर सॉल्व करने की तरीका अगर हम बात करते हैं इस पे, देखिएगा समझिएगा दोस्त। सबसे आसान वे बताया जाएगा, सबसे आसान तरीका बताया जाएगा आपका दोस्त, ताकि कि विद इन टाइम में जो है दोस्त, क्योंकि आपको एग्जाम में आपको पता है कि जितना टाइम जो है क्वेश्चन पे काम करने का मिलता है, उतना ही दोस्त आपको ऑप्शन पे भी आपको आपकी मतलब नजर होनी चाहिए प्यारे दोस्त। ठीक है, मतलब कुल मिला के केवल कि एग्जाम में हमारा क्वेश्चन का ही खेला नहीं रहता है दोस्त, टाइम का भी खेला रहता है, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन के साथ साथ आपको टाइम भी मैनेज करना पड़ता है। क्वेश्चन बहुत आता रहे जो है, लेकिन अगर टाइम आप मैनेज नहीं कर पाएंगे प्यारे दोस्तों, तो वहाँ फिर सिलेक्शन होना जो है दूर की बात हो जाती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है तो इसलिए जो है टाइम क्वेश्चन के साथ साथ जो है टाइम का भी मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, और टाइम का मैनेजमेंट भी हो जाएगा क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसका मतलब उस क्वेश्चन को कई बार लगाए होंगे, या फिर उसका शॉर्ट ट्रिक थोड़ा भी पता होना चाहिए, यानी शॉर्ट वे में आपको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तब जाके आपके दिमाग, तभी तो आपका जो है दोस्त टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। बाकी बेसिक से जो है उतना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं, चाहे हम हो, चाहे अगला हो, चाहे आप कोई भी हो। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आइए हम लोग जो बात करते हैं, तो अपने प्लेटफॉर्म पे जो है एकदम अच्छा से अच्छा दोस्त कंटेंट, उसका अच्छे से जो है सॉल्व दोस्तों, सॉल्व कहीं से सॉल्व करके नहीं आता है दोस्त, मैं खुद ही सॉल्व करता हूं दोस्त। क्वेश्चन जो है अपने से मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं पूरा दोस्तों, कि कितना शॉर्ट से शॉर्ट वे बनाया जा सके उसको प्यारे दोस्तों। ठीक है, तब उसको आपको जो है मैं सॉल्व कराता हूं यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि बेसिक जो है काम नहीं करेगा प्यारे दोस्तों एग्जाम में। बेसिक के साथ साथ जो है शॉर्ट आना बहुत जरूरी है दोस्त, क्योंकि शॉर्ट ही आपका टाइम मैनेजमेंट करेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है कि 10% पानी मिले 10 लीटर विलयन में, मतलब एक बोल रहा है कि दोस्त एक 10 लीटर का जो है 10 लीटर का जो है HCl है, HCl है कितने लीटर का प्यारे दोस्तों? 10 लीटर का HCl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है 10 लीटर का HCl में जो है 10% पानी है, तो प्यारे दोस्तों 10% पानी यानी 10/100, यानी इसको काटेंगे तो 1 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 10 हो जाएगा, यानी काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 से 10 कट जाएगा, यानी कुल मिला के 1 पानी है। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्त कि 10 लीटर में 1 लीटर क्या है दोस्त? पानी है। 10 लीटर में 1 लीटर क्या है दोस्त? पानी है। यानी 10 लीटर में जो है 1 लीटर क्या है दोस्त? पानी है। ठीक है दोस्तों, ये पानी की मात्रा है, ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्त, ये पानी है, 1 लीटर पानी है। अब ऐसे यानी 10 लीटर में 1 लीटर पानी है। जब 1 लीटर पानी हो गया दोस्त, तो हम बात करते हैं आगे जो है, तो यानी कुल मिला के HCl कितना है प्यारे दोस्तों? जो है यानी HCl की मात्रा कितनी हो गई प्यारे दोस्त? आपको पता होगा कि 9 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 9 लीटर, क्योंकि 10 लीटर में जब 1 लीटर पानी हो गया तो HCl कितना है हमारा? 9 लीटर हो गया है। ठीक है प्यारे दोस्त, अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि 10% पानी जो है 20 लीटर में भी है दोस्त। अब दूसरा जो घोल है वो HCl का जो है 20 लीटर है,
दोस्त उसमें भी बोल रहा है कि 10% पानी है, यानी 20 का अगर हम 10% निकालेंगे प्यारे दोस्तों, देखिए समझिएगा जो है, अगर 20 का हम जो है 10% निकालेंगे, यानी 10% का मतलब 1/10 निकाल देते हैं सीधा, यानी 10 दूना कितना हो जाएगा 20। यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य है दोस्त कि 20 लीटर में जो है 2 लीटर क्या है, पानी है। 20 लीटर में जो है दोस्त 2 लीटर क्या है, आपका पानी है दोस्त, 2 लीटर क्या है, पानी है। तो आप हमें ये बताइएगा शेष HCl कितना बचा है, शेष HCl कितना बचा हुआ है। अगर 20 लीटर में जो है 2 लीटर पानी है तो HCl कितना बचा हुआ है प्यारे दोस्तों, 18 लीटर HCl बचा हुआ है। ठीक है प्यारे दोस्त, HCl यानी 18 लीटर बचा हुआ है। अब क्या बोला है कि अब ये बोला है दोस्तों कि परिणामी विलयन में जो है HCl का परसेंट कितना है प्यारे दोस्त। अब यानी कुल मिला के परिणामी विलयन का मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि पानी को निकाल दिया जाए प्यारे दोस्तों, तो HCl कितना हमारा बच रहा है, कितना परसेंट बच रहा है। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन यही पूछा है। तो आइए अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए पूरा विलयन में अगर पहले को मिलाया दूसरे की मिलाया तो HCl कितना बच रहा है दोस्त, 18 और 9 कितना हो जाएगा दोस्त, 18 और 2 20 यानी 27। यानी कुल मिला के अगर हम बात कर सकते हैं दोस्तों, तो 10 लीटर यहाँ है, 20 लीटर यहाँ है, यानी 30 लीटर में 27 लीटर क्या है दोस्तों, HCl है। 30 लीटर में 27 लीटर क्या है दोस्त, HCl है, और 3 लीटर पानी है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि परिणामी विलयन में जो है HCl कितना परसेंट होगा, यानी HCl कितना परसेंट होगा प्यारे दोस्तों। तो HCl कितना है हमारा जो है 18 2 20 आप 27 हो जाएगा, यानी HCl जो है दोस्त 27 लीटर है। कितने में दोस्त, पूरा मिश्रण हमारा कितना है, 20 और 10 कितना हो जाएगा दोस्त, 30 में हो जाएगा आपका। और परसेंटेज में बदलने के लिए दोस्त 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है दोस्त, यानी लीटर से लीटर हमारा क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 9 27 हो जाएगा, यानी 10 9 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 90 हो जाएगा। यानी कुल मिला के हमारा कहने का तात्पर्य है जो है कि परिणामी मिश्रण में यानी परिणामी विलयन में जो है 90% क्या है प्यारे दोस्तों, जो है HCl है। तो 90% यानी HCl है। तो इस क्वेश्चन का जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी कुल मिला के हमारा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दोस्त 90% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि बोला है कि ABC पब्लिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए 320 छात्रों ने आवेदन किया, 220 छात्रों ने परीक्षा पास की और बचे हुए में से 11.11% परीक्षा पास नहीं कर पाए। तो उन छात्रों की संख्या क्या होगी जो परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा है कि कोई स्कूल में जो है प्रवेश परीक्षा के लिए जो है 320 छात्रों ने आवेदन किया था, जिसमें से दोस्त कि 230 छात्रों ने जो है उस परीक्षा को पास की है। और उसके बाद जो है पास करने के बाद जो है जो शेष छात्र बचते हैं उनमें में से प्यारे दोस्तों जो है 11.11% जो है परीक्षा को पास नहीं कर पाए। तो दोस्त क्वेश्चन पूछा है कि जो 320 छात्रों ने आवेदन किया था उसमें में से जो है कुल कितने छात्र ऐसे थे कि जो परीक्षा में दोस्त अनुपस्थित थे। यही तो पूछा है कि यानी उपस्थित नहीं हुए, अनुपस्थित थे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आइए देखते हैं हम लोग सॉल्व कैसे किया जा सकता है प्यारे दोस्त। इसको यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्त, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आप प्यारे दोस्त देख रहे होंगे कि 17 का क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, लैंग्वेज क्या है उसका, अच्छा खासा लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा है प्यारे दोस्तों। तो बोल रहा है कि एबीसी स्कूल में जो है प्रवेश परीक्षा के लिए 320 छात्रों ने आवेदन किया। दोस्त आवेदन कितने लोग किए हैं, आवेदन जो है आवेदन की संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों, जो है 320 है। ठीक है दोस्त, आवेदन की संख्या कितनी है दोस्त, 320 है। अब उसमें में से 230 छात्रों ने परीक्षा पास कर ली, यानी पास विद्यार्थी कितने हैं प्यारे दोस्तों, जो है पास कितने हैं 230 लोग जो है परीक्षा को पास कर चुके हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब परीक्षा को पास कर चुके हैं तो प्यारे दोस्तों जो है शेष विद्यार्थी कितने बचे हैं। शेष विद्यार्थी की अगर हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों शेष विद्यार्थी कितने बचे हुए हैं, माइनस कर दिया जाए तो यानी 0, 12 में से 3 गया कितना 9, यानी कुल मिला के दोस्त अगर हम बात करते हैं तो 90 विद्यार्थी शेष बचे हुए हैं। 320 विद्यार्थी ने आवेदन किया, पास कितने हुए 230,
अब शेष विद्यार्थी जो है 90 बचे हुए हैं दोस्त। अब बोला है कि बचे हुए विद्यार्थी में से 11.11% परीक्षा पास नहीं कर पाए दोस्त। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा जो है, ये डाटा बहुत अच्छा दिया है दोस्त। अगर आप लोग को मैंने परसेंटेज पहले ही पढ़ाया था, तो परसेंटेज में बेसिक में मैंने बताया भी था कि कोई भी वैल्यू कैसे फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है दोस्त। ये डाटा बहुत बेहतर दिया है। अब आइए हम लोग थोड़ा इस पे रिकॉल कर लेते हैं, अगर बात कर लेते हैं दोस्त। देखिए ये डाटा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे दिया है कि 11.11% दिया है, ठीक है प्यारे दोस्तों। या इसी को हम ये लिख सकते हैं कि 11 सही 1/9%, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। या इसी को हम ये लिख सकते हैं दोस्त 1/9, ये फ्रैक्शन में दोस्त तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है। अगर आप इसको जो है दोस्तों अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो वहां पे हो सकता है आप फंस जाएं, लेकिन आपको ये पता है कि 11.11 का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों जो है कि ये वैल्यू जो है रिपीट कर रही है। एक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है प्यारे दोस्तों। तो इसको हम जो है दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं कि 11 से 1/9% का ही मान ये दिया है। और यानी अगर उसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे दोस्तों तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/9 होता है। यानी कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि 11.11 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/9 होता है। या फिर 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्त, 1/9 हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। यानी कुल मिला के यानी कहने का यह तात्पर्य है कि 11.11 परीक्षा पास नहीं कर पाए, मतलब 90 का 1/9 लोग जो है परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं। तो 90 का 1/9 निकालेंगे तो यानी कुल मिला के 9 दहमा कितना हो जाएगा दोस्त, 90 हो जाएगा। यानी जो है 10 विद्यार्थी ऐसे हैं, 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो परीक्षा पास ना कर पाए, ना करने वाले, ठीक है दोस्तों। यानी परीक्षा पास ना करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है दोस्त, 10 है। कितने में से, 90 में से, ठीक है दोस्तों। यानी यही तो बोला है कि 11.11% परीक्षा पास नहीं कर पाए तो 11.11% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 हो जाएगा। तो यानी 90 का शेष में से 1/9 हमने निकाल लिया। तो यानी 10 विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो परीक्षा को पास ही नहीं कर पाए थे। तो दोस्त क्वेश्चन अब आपसे पूछा क्या है, तो उन छात्रों की संख्या आप बता दीजिए जो परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। दोस्तों जो है 320 आवेदन में से 230 ने पास किया है और 10 लोग पास नहीं कर पाए हैं। यानी कुल मिला के हमारा जो शेष बचा था 90 बचा था, यानी 90 में से 10 लोग पास नहीं कर पाए हैं। दोस्त आप कहने का तात्पर्य ये है कि आप जरा हमें ये बता दीजिए जो है कि कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे। यानी 10 अगर पास नहीं कर पाए हैं यानी 90 में से 10 माइनस करेंगे दोस्त, कितना हो जाएगा आंसर हमारा इसका। यानी कुल मिला के 90 - 10 यानी 90 - 10 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 80। यानी 80 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि उस परीक्षा में जो है दोस्त उपस्थित ही नहीं थे, यानी अनुपस्थित थे, परीक्षा देने आए ही नहीं थे प्यारे दोस्तों। यानी ऐसे विद्यार्थी जो है की संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों, 80 है। यानी क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। मतलब 80 ऐसे विद्यार्थी थे जो कि उस परीक्षा में जो है उपस्थित ही नहीं हुए हैं, यानी परीक्षा दिए ही नहीं है, ठीक है प्यारे दोस्तों। यही आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि तो उन छात्रों की संख्या क्या होगी जो परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए थे, यानी अनुपस्थित थे, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो कितने थे, 80 थे। यानी इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। ऐसे ही प्यारे दोस्तों जो है अच्छे ट्रिकी जो है कंटेंट जानने के लिए दोस्त अपने चैनल को जितना ज्यादा हो सके प्यारे दोस्तों जो है सब्सक्राइब करिए आइए और शेयर करिए दोस्त, लाइक करिए आइए जो है, ठीक है दोस्तों। अच्छा से अच्छा कंटेंट इस पे दिया जाएगा प्यारे दोस्तों, और कंटेंट का सालों भी अच्छा से अच्छा बेहतर दिया जाएगा दोस्त। और सालों मैंने ऐसा नहीं है कि मैं सालों कहीं से करा रहा हूं दोस्तों, सालों मैं खुद ही करता हूं प्यारे दोस्तों। उसको कितना से कितना शॉर्ट में बनाया जा सके दोस्त, मैं किसी के भरोसे नहीं रहता हूं प्यारे दोस्तों, ठीक है। जितना हो सकेगा उतना बेहतर कंटेंट आपको दिया जाएगा दोस्तों इस पे, ठीक है दोस्त। आइए जो है अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं प्यारे दोस्त। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यूपीएससी 2017 में। चलिए प्यारे दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा है कि रघु ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या को गुणा किया तो गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी है। दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत छोटा है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन जो है क्वेश्चन छोटा है प्यारे दोस्त, लेकिन जो है फंसाने वाला क्वेश्चन है दोस्त। अगर इसका कंसेप्ट आप समझ लेंगे दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है
ये तो गुना वाला है, लेकिन भाग वाला मैंने जो है अपने पिछले वाले वीडियो में जो है करा चुका हूं दोस्त। यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन वो भी पूछा गया था दोस्त, और आगे ये भी क्वेश्चन पूरा पूछा हुआ है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन तो देखने में बहुत छोटा लग रहा होगा दोस्तों आप लोग को जो है, लेकिन बहुत ही अच्छा लाजवाब बहुत बेहतर क्वेश्चन है। अगर आप जो है इस क्वेश्चन को अपने से करेंगे नहीं या करे नहीं रहेंगे एक बार जो है दोस्त, तो क्वेश्चन आप इतना आसानी से जो है इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यूपीएसआई 2017 में, दरोगा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों जो है, जो कि आपको पता है कि हमारी सीरीज जो है अपने प्लेटफॉर्म नंबर पे, अपने प्लेटफॉर्म पे दोस्तों जो है मिशन उम्मीद इतवादे पे जो है यूपीएसआई दरोगा सीरीज 2025-26 के लिए जो है दोस्तों 2017 और 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है प्यारे दोस्तों। आप पूरे यूट्यूब पे उठा के लीजिए प्यारे दोस्तों जो है, ऐसा कंटेंट दिया जाएगा जो है और ऐसा सॉल्व दिया जाएगा, जितना बेहतर से बेहतर हो जाएगा तो प्यारे दोस्तों सॉल्व देने की कोशिश हम करेंगे। पूरी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा दोस्तों इतना बेहतर सॉल्व, ये मेरा पूरा प्रॉमिस है प्यारे दोस्तों जो है, क्योंकि मैंने अपने से सॉल्व किया हुआ, किसी कहीं से ये नहीं हो गया आपका किसी की हेल्प से क्या कैसे नहीं दोस्तों, मैंने अपने से सॉल्व किया। हमें लगा कि कितना से कितना शॉर्ट इसका जो है मैंने कंटेंट मतलब कितना सॉल्व कितना से कितना शॉर्ट दे सकूं, ये हमें लगा दोस्त, क्योंकि आपको वहां क्वेश्चन का नहीं वहां टाइम का भी मैनेज करना पड़ता है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो दोस्त हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पे जो है। तो आइए देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा सकता है दोस्त, बहुत आसान तरीके से, बहुत लाजवाब तरीके से दोस्तों हम बताएंगे जो है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। रघु ने 5/4 के बजाय जो है 4/5 में 4/5 से एक संख्या को गुणा किया है दोस्तों, मतलब उसको गुणा करना था 5/4 से, लेकिन वो भूल के यानी गलती से जो है उस संख्या में 4/5 से गुणा कर दिया है। तो आप ये बताइए कि वो कितने परसेंट की गणना में जो है कितने प्रतिशत की त्रुटि की, यानी इसकी गणना में जो है गणना करने में जो है कितने परसेंट की त्रुटि हुई है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो हमने सपोज किया दोस्त संख्या कौन सी थी, वो n थी। ठीक है दोस्तों, हमने मान लिया संख्या कौन सी थी, n थी, यानी संख्या n है जो है, रघु ने 5/4 के बजाय यानी इस संख्या में जो है उसको गुना कितने का करना था 5/4 से, लेकिन वो उसी संख्या दोस्त वही है, संख्या अलग नहीं बोला है, संख्या वही है, मतलब एक संख्या में 5/4 का उसको गुना करना था, लेकिन उन्होंने गलती से जो है 4/5 का गुना कर दिया। ठीक है प्यारे दोस्तों, 4/5 के गुना कर दिया, तो आप ये बताइएगा जो है उस संख्या में जो है त्रुटि कितने की है। ठीक है दोस्तों क्या हम इसको बराबर कर सकते हैं क्या? अब दोस्तों आपको लगा होगा कि ये बताइए सर इसको बराबर आपने कैसे कर दिया। दोस्तों बराबर इस बेस पे किया गया है क्योंकि संख्या जो संख्या पहले थी वही संख्या अब है, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसलिए दोनों संख्याएं आपस में क्या है दोस्तों बराबर है। दोस्तों जब संख्याएं को हमने बराबर कर दिया तो प्यारे दोस्तों जो है यहाँ देख रहे हैं n से n क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, यानी कुल मिला के अब बराबर जहां रखता है वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, तो 5/5 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 25 हो जाएगा, और 4 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा, यानी 5/5 25 और 4 चौके 16 हो गया दोस्त। यानी कहने का अब तात्पर्य है दोस्तों यानी जब हम संख्या में जो है अगर 5/4 से गुना करते तो दोस्तों उसका मान कितना आता 25 आता, लेकिन अब हम संख्या में जो है 4/5 से गुना कर दिए हैं तो उसका मान कितना आ रहा है 16 आ रहा है दोस्तों। तो दोस्त कितने की त्रुटि हुई है, यानी कितने की कमी आ गई है दोस्तों, यानी 25 से कितना हो गया दोस्तों 16 हो गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का अंतर कितना है 16 9 25 दोनों दोस्तों, यानी 9 का अंतर है, और 9 का अंतर है दोस्त किस पे है जो है 25 पे अंतर है, इसको आपको परसेंटेज में बदलना है दोस्त, 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी 25 1 का 25 25 चौका 100, यानी 4 9 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 36 हो जाएगा, यानी कुल मिला के जो है 36% हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों जवाब हो जाएगा, यानी हमारा परसेंटेज में जो है 36% की त्रुटि हुई गणना करने में। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो 36% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब यानी आंसर नंबर कौन सा है प्यारे दोस्तों बी है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 36% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को प्यारे दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए दोस्त देखते हैं दरोगा में जो है अगला क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। दोस्त अगला क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे दोस्तों जो है अगला क्वेश्चन पूछा है कि मान जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है वो है। दोस्तों क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त। अब क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे पूछा, लैंग्वेज देखिए समझिएगा दोस्तों, पहले भाषा देखिए दोस्त, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, मैं जितना इस प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन करा रहा हूं प्यारे दोस्तों यूपीएसआई 2017 का, जैसे क्वेश्चन जैसे लैंग्वेज पूछा है दोस्त डिक्टो एकदम सेम लैंग्वेज करा रहा हूं दोस्त। देखिए लैंग्वेज पूछने का तरीका इसका क्या है कि मान जो खुद के
7% से 1.86 अधिक है वो है। दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है जो है कि वो संख्या आप ज्ञात करिए, वो संख्या ज्ञात करिए कि जिसका 7% से 1.86 अधिक है। अब ऑप्शन दिया है 2 है कि 1.73 है कि 2.657 है कि 2.57 है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो आइए दोस्तों देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है प्यारे दोस्तों जो है, आसान तरीके से जो है। अगर हम बात करते हैं प्यारे दोस्त, तो सॉल्व की बात करते हैं, तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे से कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे अगर सॉल्व की बात करते हैं तो देखिएगा, मान लिया हमने संख्या क्या है, संख्या हमें नहीं पता है प्यारे दोस्तों अभी, तो हमने मान लिया संख्या क्या है वो n है। बोल रहा है कि मान जो खुद के 7%, यानी n का जो है दोस्त 7% निकाल लिया हमने, 7 बटा कितना हो जाएगा दोस्त 100 हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, n 7 के मान लिया कि मान जो खुद के 7 से, यानी n हमने संख्या माना है, उसका दोस्त 7% ये हो गया है। अब फिर से पढ़िएगा, मान जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है, खुद से दोस्त, खुद का मतलब वही संख्या से दोस्त, मतलब वो संख्या कौन सी है, वही n है जो बोल रहा है 1.86 अधिक है प्यारे दोस्तों। अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे लॉजिक कैसे लगता है प्यारे दोस्तों। यहाँ अधिक बोला है दोस्त, अगर यहाँ पे एक कंसेप्ट लगता है, कंसेप्ट आप समझिएगा दोस्तों। जैसे अगर हम बात कर सकते हैं दोस्तों, अगर हम बात कर देते हैं, एक व्यक्ति हम है, एक व्यक्ति जो है अगला है। ठीक है प्यारे दोस्तों, मैं बोल रहा हूं कि वो व्यक्ति जो है, जो अगला व्यक्ति है, वो हमसे जो है एज में जो है 5 साल बड़ा है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, हमसे जो है एज में 5 साल बड़ा है प्यारे दोस्तों। अगर हमसे बोल रहा हूं कि हमसे जो है वो 5 साल एज में बड़ा है प्यारे दोस्तों, तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है जो है कि वो हमसे जो है 5 साल बड़ा है दोस्त। अगर हम उसमें में से 5, उसके में से अगर 5 साल को घटा दिया जाए प्यारे दोस्तों, तो क्या हमारी एज के बराबर हो जाएगा? ठीक है प्यारे दोस्तों, बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमसे वो 5 साल बड़ा है, तो अगर हम 5 साल उसमें घटा दिया जाए तो हमारी एज के बराबर हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि ये संख्या जो है खुद से 1.86 अधिक है दोस्तों। जब 8 अधिक है प्यारे दोस्तों, तो अगर हम इसमें में से 1.86 अगर घटा दे तो क्या वो संख्या के बराबर हो जाएगी? क्या प्यारे दोस्तों, बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी दे दिया है कि अधिक है, 1.86 अधिक है प्यारे दोस्तों, तो इसलिए अधिक के बारे में दिया है, तो हमें तो बराबर करना है। तो अगर हम 1.86 इसमें में से घटा दे तो प्यारे दोस्तों संख्या के बराबर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। अब आइए प्यारे दोस्तों जो है सॉल्व करते हैं, यानी कुल 7 सॉल्व हो जाएगा तो हमारा दोस्त कितना हो जाएगा 7n, अब बटा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्त कितना हो जाएगा आपका n हो जाएगा, अब माइनस, अब दशमलव हटाएंगे 186 लिखेंगे, अपान कितना हो जाएगा आपका 100 लगा देंगे, क्योंकि दशमलव का मतलब 1 होता है, दशमलव के बाद जितने डिजिट हैं उतने जीरो हमने लगा दिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो दोस्त ये कितना हो जाएगा, यानी 7n अपान कितना है प्यारे दोस्तों 100 है, बराबर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं, तो देखिए ये यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा दोस्त, तो कितना हो जाएगा आपका 100n माइनस कितना हो जाएगा दोस्त 186 प्यारे दोस्तों, अपान कितना हो जाएगा जो है 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपको दोस्तों ये जिसको नहीं समझ में आया होगा समझिएगा प्यारे दोस्त, ये वाला जो है पार्ट जिसको नहीं समझ में आया होगा दोस्त, देखिए इसको सॉल्व हमने कैसे किया है। जैसे ये n है माइनस 186 अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100 है, इसके नीचे कुछ नहीं है दोस्त, हमने 1 मान लिया है जो है, तो इसका एलसीएम प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, यानी इससे इसमें भाग लगाएंगे तो 100 ही आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा 100n हो जाएगा, माइनस 100 से 100 हमने भाग लगाया तो यानी 1 आया, 1 का गुना करेंगे तो 186 आएगा दोस्त। यही तो हमने यहाँ लिखा है प्यारे दोस्तों, यही वाला तो हमने यहाँ लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कुल मिला के अब बात करते हैं, देखिए 100 से 100 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, यानी जो हमारा रिजल्ट आया प्यारे दोस्तों, यानी 7n बराबर कितना है आपका दोस्तों 100n माइनस कितना हो जाएगा आपका 186 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब यहां से इसको इधर ला लेंगे तो दोस्तों माइनस कर देंगे, अगर हम माइनस करेंगे तो आप देखेंगे जो है 7n माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 100n बराबर कितना हो जाएगा -86 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, अब यानी 7n माइनस 100n बराबर -86। अब दोस्तों यहाँ पे माइनस करेंगे जो है ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी सॉल्व करेंगे तो -93n बराबर कितना हो जाएगा दोस्त -186 हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो गया प्यारे दोस्तों कैंसिल हो गया, यानी कुल मिला के दोस्तों हमारा माइनस से माइनस क्या हो गया प्यारे दोस्तों कैंसिल हो गया, यानी n की वैल्यू कितना हो जाएगी प्यारे दोस्तों, जब n की वैल्यू निकालेंगे हम तो n बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, यानी 186
186/93 जो कि कितनी बार में काट देगा दोस्त, 2 बार में। यानी n की वैल्यू कितना हो जाएगी दोस्त, यानी वो संख्या कौन सी है दोस्तों, वो संख्या कौन सी है प्यारे दोस्तों, जो है 2 है। यानी इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब प्यारे दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी वो संख्या कौन सी है दोस्त, 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्त एक बार फिर से देखिएगा, जो है मान जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है वो संख्या है प्यारे दोस्तों। तो हमने मान लिया कि संख्या हमें नहीं पता था दोस्त, तो हमने संख्या n मान लिया है जो है। अब n का जो है 7% हमने निकाल लिया, 7/100 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद बोल रहा है कि ये संख्या जो है 1.86 अधिक है, यानी खुद से जो है 1.86 अधिक है प्यारे दोस्तों। जो कि मैंने कंसेप्ट बताया अभी प्यारे दोस्तों, जो है कि मैं हूं और एक अगला व्यक्ति है। मैं बोला कि अगला व्यक्ति जो है हमसे 5 वर्ष अधिक है प्यारे दोस्तों। अगर हम बराबर करना चाहें दोस्त, अगर उसमें में से अगर हम 5 साल घटा दे दोस्त, हमारी और उसकी एज क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो मतलब कहने का तात्पर्य कंसेप्ट हमारा वही लगता है दोस्त, कंसेप्ट हमेशा वही लगता है कि अगर 1.86 ये अधिक है तो दोस्तों उस संख्या में से 1.86 हमने घटा दिया दोस्त, ये बराबर कर दिया संख्या। तो बराबर करने के बाद दोस्तों साल हमारा कितना आया, साल करने के बाद जो रिजल्ट हमारा n का मान कितना आया प्यारे दोस्तों, 2 आया। यानी n का मान 2 आया तो संख्या हमारी कौन सी हो गई प्यारे दोस्तों, 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा प्यारे दोस्तों, जो है उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को ये क्वेश्चन जो है, जो सीरीज चल रही है दरोगा सीरीज दोस्तों, बहुत ही आपको अच्छा साबित करेगी दोस्त एग्जाम में। ये मेरा पूरा प्रॉमिस है, मेरा वादा है दोस्तों, जो है कि आप लगातार इस वीडियो को देखते रहिए प्यारे दोस्तों, जो है अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। जितना से जितना हो सकेगा प्यारे दोस्तों, उतना से उतना बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है उम्मीद है कि आप लोग को दोस्त ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्त। अब अगले वाले जो है, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगले वाले क्वेश्चन में जो है हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्त, अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्त। ऐसे ही जो है आप टिकी दोस्तों सालों को जानने के लिए दोस्त अपने चैनल पे जो है बने रहिए बरकरार। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को ये फिर बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्त, अगले वाले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्त।